हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का हम इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों आज़ादी का अमृत महोत्सव पे निबंध। यह दोस्तों नया टॉपिक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बोर्ड एग्जाम में आपसे निबंध दोस्तों 9 या 10 नंबर में पूछा जाता है। तो अगर दोस्तों आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर या 10 नंबर पक्का हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों बोर्ड एग्जाम में यह 9 नंबर में पूछा जाता है और कभी कभी 10 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसमें हम अच्छी तरह आपको समझा देंगे दोस्तों। जो निबंध है दोस्तों वो रटने की, याद करने की चीज़ नहीं है दोस्तों। इसको समझना है और अपने मन से लिखना है। हम आपको समझा देंगे कैसे कैसे लिखना है। तो दोस्तों जब हम आपको समझा देंगे तो आप अपने मन से दोस्तों निबंध लिख सकते हैं। इसको रटना नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसानी से हम समझा देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताते रहेंगे कैसे कैसे निबंध बताएंगे, यानी किस किस टॉपिक पे बताएंगे। तो जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसको 5 टॉपिक्स में हम डिवाइड किए हैं। सबसे पहला है दोस्तों भूमिका। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे दोस्तों, भूमिका बताएंगे। यानी आज़ादी का महोत्सव के बारे में जो भी भूमिका आप जानते होंगे वह लिखिएगा। अभी हम बताएंगे दोस्तों आज़ादी का अमृत महोत्सव का भूमिका क्या होगा, यानी उसमें भूमिका लिखना है। फिर दूसरा टॉपिक है दोस्तों आरंभ। आरंभ का मतलब होगा दोस्तों कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कब शुरू किया गया, किसने शुरू किया, तो इसमें आरंभ में लिखेंगे। तीसरा दोस्तों उद्देश्य। आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्देश्य क्या है दोस्तों, यह लिखना है। अभी हम आपको बताएंगे कि यह सब कैसे लिखेंगे। पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या क्या हम बताएंगे, ठीक, इसका उद्देश्य। फिर चौथा है दोस्तों महत्व। आज़ादी का अमृत महोत्सव का क्या महत्व है, यह चौथा टॉपिक हो जाएगा, यानी क्या क्या महत्व है। पाँचवा है दोस्तों 75 वर्षों के दौरान राष्ट्र की कुछ उपलब्धियाँ। यानी 75 वर्षों में हमारा जो राष्ट्र है, देश है, वह क्या क्या उपलब्धियाँ प्राप्त किया है। क्योंकि दोस्तों हमारा देश आज़ाद हुए कितने साल हो गया, 75 साल से ज़्यादा हो गया। तो हमने देखेंगे कि 75 साल में हमने क्या क्या प्राप्त किया। और जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है दोस्तों वह कब मनाया गया, जब हमारा देश आज़ाद हुए 75 साल हो गया। तो वही 75 साल हुए तो क्या मनाया गया, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। तो चलिए दोस्तों आज़ादी का अमृत महोत्सव पे निबंध हम कॉपी पे आपको बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव का निबंध। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों इसका भूमिका, यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव का भूमिका क्या है। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश भारत। क्या दोस्तों जो हमारा देश है भारत, क्या कहा जाता था, सोने का चिड़िया। करीब 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। क्या दोस्तों हमारा देश जो भारत है वो अंग्रेजों का गुलाम कितना वर्ष रहा, 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। गुलामी से आज़ादी पाने के लिए भारतवासियों को बहुत संघर्ष करना पड़ा और 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश आज़ाद हो गया। क्या दोस्तों हमारा देश कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। और उस आज़ादी को पाने के लिए भारतवासियों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। कई लोग अपना जान दे दिए दोस्तों आज़ादी को पाने के लिए। इतनी मुश्किल से मिली आज़ादी को हम भारतवासियों प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के दिन जश्न के रूप में मनाते हैं। क्या दोस्तों जो 15 अगस्त मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं, क्योंकि दोस्तों 15 अगस्त 1947 को हमको आज़ादी मिली थी। उस खुशी में दोस्तों हम लोग प्रत्येक वर्ष जश्न के रूप में मनाते हैं। किंतु इस वर्ष कुछ खास है। क्या दोस्तों, किंतु इस वर्ष कुछ खास है क्योंकि हमारा देश भारत को आज़ाद हुए 75 साल पूरा हो चुका है। क्या दोस्तों आज़ादी का अमृत महोत्सव कब मनाया गया, जब हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल पूरा हो गया, तब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस खुशी में पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। क्या दोस्तों जब आज़ाद हुए हमें 75 साल हो गया, उस खुशी में हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अब देखिए इसका आरंभ कब हुआ। आरंभ का मतलब होता है शुरू, इसको प्रारंभ भी लिख सकते हैं या आरंभ भी। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों शुरू कब हुआ। इस महोत्सव को आज़ादी 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। क्या दोस्तों आज़ादी का अमृत महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि हमको हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गया। तो इस उपलब्धि में हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। प्रथम अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2021 को मनाया गया। क्या दोस्तों प्रथम अमृत महोत्सव कब मनाया था, 15 अगस्त 2021 को मनाया गया था। उसके बाद 15 अगस्त 2022 को मनाया गया था तथा उसके बाद 15 अगस्त 2023 को भी मनाया गया था। इसी तरह 15 अगस्त 2024 को भी मनाया जाएगा, यानी प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। क्या दोस्तों
आज़ादी का अमृत महोत्सव, क्योंकि हमारे देश आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गया। अब इसका उद्देश्य क्या था? जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, यह मनाने के पीछे इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्देश्य संपूर्ण देश के हर एक व्यक्ति को देशभक्ति के भावना को जागृत करना है। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है वह उसको मनाने के पीछे यह उद्देश्य है दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति को, यानी हर एक व्यक्ति के अंदर देशभक्ति का भावना जागृत हो। इसलिए हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारत ने बीते 75 सालों में क्या खोया और क्या पाया, इसकी जानकारी भी जन जन तक पहुंचाना अभियान का उद्देश्य है। क्या दोस्तों, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसका एक उद्देश्य यह भी है कि 75 साल में हमने क्या खोया क्या पाया, इसकी जानकारी जन जन तक का मतलब हो जाएगा हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना इस अभियान का उद्देश्य है। ठीक, इस महोत्सव के दौरान आने वाले 25 सालों, जिन्हें अमृत काल कहा गया है, उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। जो आने वाला 25 साल है दोस्तों, उसमें क्या विकास करना है, इसकी रूपरेखा भी तैयार किया गया है। यह भी आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्देश्य ही है। अब इसका महत्व समझिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रत्येक देशवासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से हम भविष्य पर निगाह रखते हुए देश की आज़ादी के संघर्ष के गौरवशाली इतिहास को भी याद रखेंगे। इस महोत्सव में हमें अवसर दिया गया है कि हम देशवासी अपने कमजोरियों को जानें और उनका आकलन करें। क्या दोस्तों, इसका महत्व यह है कि जो हमारी क्या कमजोरी है इसको जानें और इसको सुधार करें। इसका महत्व यही है आज़ादी का अमृत महोत्सव, क्योंकि 75 साल में हमने क्या खोया क्या पाया, हमारी क्या कमियां है, उसकी जानकारी प्रत्येक देशवासी को हो और उसको सुधार किया जाए। अब देखिए, 75 वर्ष के दौरान हमें उपलब्धि, यानी 75 साल में हमें क्या क्या मिला। तो पहला क्या है दोस्तों, अपना संविधान बनाया। हमारा देश जब आज़ाद था उसके बाद हम लोग क्या किए, अपना संविधान बनाया। तो आज़ादी के बाद भारत को सबसे बड़ा उपलब्धि के रूप में संविधान की रचना की, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान कब लागू हुआ दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसलिए हम लोग 26 जनवरी भी मनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, दूसरा उपलब्धियाँ है खेती को मजबूती देने के लिए हरी क्रांति। देश में खेती किसानी को मजबूती देने के लिए हरी क्रांति की शुरुआत हुई। क्या दोस्तों, जो हमारा देश है जब गुलाम था, उसके बाद जब आज़ाद हुआ तो उसके पास खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। तो खेती किसानी को मजबूती देने के लिए हरी क्रांति की शुरुआत हुई। इससे देश में खाद्यान्न संकट दूर किए गए। खाद्यान्न संकट यानी पहले क्या था, खादर नहीं मिलता था, जो यूरिया डाई है, उस खाद्य की संकट को दूर किया गया। मौजूदा वक्त में भारत दुनिया के कृषि पैदावार देश में शुमार है। क्या दोस्तों, इस समय हमारा देश क्या है, अच्छा खासा खेती कर रहा है, यानी अच्छा नाम है सभी देशों में। क्या है, हमारे देश का पूरी दुनिया में एक नाम है। अगला है दोस्तों, हासिल की परमाणु ताकत। हम लोग को क्या मिला आज़ादी के बाद? हासिल की परमाणु ताकत। भारत में आत्मनिर्भर को लेकर 18 मई 1974 को परमाणु परीक्षण किया गया। इसके साथ ही भारत अमेरिका समेत तमाम ताकतवर मुल्कों की नज़र में आ गया। क्या दोस्तों, हमने क्या 75 साल में मिला? परमाणु ताकत भी मिल गया, आत्मनिर्भर हो गए। हमारे पास पहले परमाणु ताकत नहीं था, लेकिन आज़ादी के बाद 18 मई 1974 को परमाणु परीक्षण की हुआ और परमाणु परीक्षण सफल हो गया, तो हम लोग ताकतवर भी हो गए। अगला है दोस्तों, तो धारा 370 हटाकर देश विरोधी ताकतों को बड़ा संदेश दिया गया। क्या दोस्तों, 15 अगस्त। अब देखिए इसमें क्या किया गया दोस्तों, 15 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाकर देश विरोधी ताकतों को एक बड़ा संदेश दिया था। इस धारा के चलते जम्मू कश्मीर का झंडा अलग अलग हुआ करता था। अलगाववादियों धारा 370 के आड़ लेकर स्थानीय लोगों को गुमराह करते थे। तो यहाँ पे दोस्तों आज़ादी का अमृत महोत्सव का निबंध समाप्त हो गया। इसके आगे का महत्वपूर्ण निबंध देखने के लिए जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है उस वीडियो को जरूर देखें।